हम यहाँ का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो भी है, हाँ, सबको हम कहते हैं मेरा बेटा जिस तरह से उसका मार हो रहे उस तरह से उसका भी मार हो है और उन लोग को फांसी का सजा दीजिए। आज मेरा झारखंड का बच्चा गया दूसरा देश, आज मेरा बेटा को 20 दिन में बॉडी आया और झारखंड का लोग ये पॉसिबल नहीं है। सर खुद हमें क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ा चुका है और वो खुद एक ऐसा पर्सन है जो हमें कॉलेज में मोटिवेट करते थे इन सारी चीज़ों को लेके, और वो सुसाइड कर नहीं सकते, इस चीज़ की गारंटी सारे स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं मिल के। मीन्स कहने का मतलब अच्छे स्वभाव के, मीन्स हमेशा लड़कों को मोटिवेट करते थे। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। हम लोग खुद शॉकिंग में है सर, और हम लोग MSc क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्राइम क्या है, कैसे क्या होता है, हैंगिंग, वे सब सारा चीज़ A to Z जानते हैं सर। मुर्दाबाद 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 नाडू सरकार मुर्दाबाद 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 नाडू सरकार मुर्दाबाद 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 वी वांट जस्टिस 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 वी वांट जस्टिस। फोटो देखिए, घुटना के बल इसका फोटो देखिए, बकरा जैसा बांधते वैसा बांधा है इसको, बकरा जैसा बांध दिया उसको, मेरा भाई को बांध दिया बकरा जैसा बकरा ऐसे टांग दिया मार के। मामला गंभीर है और एक बच्चा जो यहाँ रक्षा विश्वविद्यालय में नौकरी करता था, आगे पढ़ने के लिए कोयम्बटूर गया। अभी उनके भाई ने बताया, उनके और रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, उन्होंने बताया कि किस तरह हत्या की आशंका है, क्योंकि इनके भाई ने बताया कि मैं वहाँ मौजूद था और हमने वहाँ जाकर स्पॉट पे देखा कि बहुत छोटी सी जगह थी और वहाँ सुसाइड नहीं हो सकता है, सिर्फ 4 फीट की ऊंचाई पे था और इनको बताया भी नहीं गया और इंग्लिश में भी FIR करने नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई वो टीका लगाता था, टीका लगाने से भी उनको मना किया गया। शायद इनके भाई ने, जैसे इनके भाई ने बताया कि उनका कहना था कि हमको लगता धर्म परिवर्तन करना होगा, क्रिश्चियन बनना होगा, कि हाँ टीका लगाने पे बहुत आपत्ति होती है। जो भी कारण रहा हो, किंतु यह बहुत दुखद है। तो अभी आपने खबर के सारांश में देखा, एक माँ और एक भाई मांग रहे हैं न्याय। एक प्रोफेसर रांची से जाते हैं तमिलनाडु, वहाँ पे कोयम्बटूर में PhD के लिए, लेकिन उनके साथ क्या कुछ हुआ, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आत्महत्या है या हत्या, ये कहना बहुत ही अभी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि यह जांच का विषय है। यह मामला अब वहीं हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है। राजभवन के समीप इसी एम्बुलेंस से, एयरपोर्ट से उनका बॉडी आता है और धरना स्थल राजभवन के समीप जो बनाया गया है वहां पे रखा गया है और न्याय की गुहार लगातार परिजन मांगते नजर आ रहे हैं। तो इनके जो भी स्टूडेंट थे वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेकिन इस खबर पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते चले, जो हमको यहाँ की परिस्थिति अभी तक नजर आई तो यह जरूर कहेंगे कि माँ ने एक अपने अच्छे बेटे को खोया, तो वहीं स्टूडेंट कहते नजर आ रहे हैं कि हम एक अपने अच्छे गुरु को आज खो दिए। न्याय की गुहार लोग लगाते नजर आ रहे हैं। तो मौके पर पहुंचे हैं अब रांची के सांसद, विधायक, तो वहीं आसू से विधायक लंबोदर महतो भी। क्या कुछ निकलकर बातें सामने आ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं परिजन, तो क्या कुछ कह रहे हैं वहीं स्टूडेंट, और वहीं सांसद और विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। लेकिन खास करके जो स्टूडेंट ने कहा है अपने बातों में, जो इन्होंने रखा है बातों को, सुनते हैं और समझते हैं एक बार कि आखिर क्या है पूरा मामला और किस पर लग रहा है आरोप परिवार वालों की तरफ से। देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं कि इस मुद्दे पे किसने क्या कहा और ये मामला अब किस ओर बढ़ रहा है। और बोला मम्मी खोल भी नहीं अभी दे देंगे। इतना खाया है, देखो कुरकुरे कितना खाया, इतना कुरकुरे खाया है। ये राजा बेटा रे, यही झारखंड का बेटा का नतीजा।
ये सब हम जमा करके लाए। ये उसके रूम का नीचे पड़ा हुआ था। ये पूजा करता था, ये तिलक लगाता था, अगरबत्ती जलाता था हनुमान जी का। ये देखिए। और वो क्रिश्चियन थे, उसको मना कर रहे थे कि तुम टीका लगा के मत घूमना। 2 दिन जिस दिन गया उस दिन बोला दीदी हमको ना यहाँ पे टीका लगाने के लिए लोग मना कर दिया है, तो हम कल से टीका नहीं लगाएंगे। नाम भी चेंज करने खोज रहे थे वो लोग। तुम नाम चेंज कर दो अपना समीर से। जब हो रहा था तो वापस क्यों नहीं आए? तो ये मजाक में लिया और बोला कल से हम क्रिश्चियन बन जाएंगे दीदी, अब टीका नहीं लगाएंगे। सब मजाक से हम लोग को बोल रहा था, वो सब मजाक में ले रहा। समझ पाए ना तो बेटा 7:30 बजे कॉल करके मेरा बोलता इतना है, संपत्ति है 10 साल ले नहीं 7:30 बजे कॉल करके बोलता है कि दी मेरा ना वार्डन का ड्यूटी आज फर्स्ट डे है, खुशी से आज मेरे 60 बच्चों का अटेंडेंस बनाना है। तुम जो 60 बच्चों का अटेंडेंस बनाना है, इसलिए मैं जल्दी खाएंगे और जाएंगे। और फोन कट कर दिया और आके 10:30 में फिर मम्मी को कॉल करता है कि मम्मी हम आ गए हैं अटेंडेंस बना के और बहुत थके हुए हैं, हमको सोना है। पापा सो गए? हाँ सो गए। इतना बोल के वो सो जाता है और सुबह 9 बजे कॉल आता है कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया हुआ है। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट कैसे सुसाइड कर सकता है? वो भी टेबल में लटक के सुसाइड नहीं होता है। हमको घुटना के बल, आपने देखा ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए, घुटना के बल इसका फोटो देखिए, घुटना के बल टेबल में बैठा के सुसाइड करवाया। पहले इसका मर्डर किया गया। अरे बकरा के जैसा मारा उसको, बकरा जैसा काट दिया, जैसा बकरा जैसा बांधते वैसा बांधा है इसको। बकरा जैसा बांध दिया उसको, मेरा भाई को बांध दिया बकरा जैसा टांग दिया मार के। अरे राजा रे, ऐसे हाथ रखा हुआ है, ऐसा हाथ रख के मार दिया रे। वो टेबल में रख के हाथ रख के सुसाइड नहीं कर सकता, ऐसे करके रखा हुआ था। बॉडी में प्रेशर नहीं था, फेस में प्रेशर नहीं था। जिसका सुसाइड होता है ना, खुद सुसाइड करता, उसका जीव बाहर होता है, आंख बाहर होता है। मैं फॉरेंसिक पढ़ी हूँ, मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट खुद हूँ। मैंने दोनों भाई ने डिग्री खुद एक साथ लिया, यही झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी में हम लोग दोनों ने साथ में पढ़ाई किया क्रिमिनोलॉजी। 18 से 20 का बैच था हमारा और इसने 2 डिग्री से पहले नेट क्वालिफाई किया और यहीं पे सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में किया। और 10 अगस्त को इसने यहाँ पे रिजाइन दिया। पहले तो कन्या यहाँ पे ये जॉब भी करता था और कन्या यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर भी था। तो वहाँ पे इसको बहुत सारे लोग वहाँ के जो स्कॉलर थे, इनके जो सूची मैम या क्या है जो गाइड है उनकी, उसको बोलती थी कि समीर तुम यही ज्वाइन करो। तुम वो बोलता था कि दीदी हम परेशान हो जा रहे हैं, वहाँ पे भी कॉलेज क्लास करना पड़ता है और यहाँ पे भी महीने में उसको 1 बार 2 बार उसको जाना पड़ता था और यहाँ पे भी ड्यूटी करनी पड़ती थी। इसलिए वहाँ से भी जॉब का ऑफर आया और वहाँ के लोग वहाँ पे इसको बोले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और इसने 10 को यहाँ पे रिजाइन लेटर दिया 10 अगस्त को और 14 को वहाँ ज्वाइन किया और 5 सितंबर को उसका डेथ हो गया। 4 सितंबर को मिल के मार दिया मेरे बच्चा को। वो वार्डन का ड्यूटी नहीं करना चाहता था। सब स्टूडेंट से पूछिए, सबसे पूछिए। ये जितने इसके समीर के सारे स्टूडेंट हैं, ये जितने भी हैं समीर के सारे स्टूडेंट हैं। इन लोग से हम पूछ सकते हैं, कभी वो सुसाइड नहीं कर सकता। इतने भी यहाँ पे सारे लड़का लड़की कभी किसी से पूछ सकते हैं कि कभी सुसाइड नहीं कर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कभी सुसाइड नहीं कर सकता। उठ बेटा, उठ रे, उठ तो। एक हमारा बच्चा अगर वहाँ जाकर उसकी हत्या होती है पता नहीं, किंतु इंग्लिश में FIR नहीं लेना, कहीं ना कहीं एक शंका प्रकट होती है और कोई भी सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिला इनको। ये बच्चे अभी आए हैं, इनकी माँ यहाँ बैठी है और हमने कहा है कि अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि रीपोस्टमार्टम हो। हमने बताया कि भाई माननीय उपायुक्त महोदय को आप लोग जाओ, हम भी बोलते हैं कि उपायुक्त को ही एक पावर है कि वो रीपोस्टमार्टम के लिए कह सकते हैं। मामला संदेहास्पद लग रहा है और जब संदेहास्पद है, झारखंड का बच्चा है, तो संदेह का पर्दा उठना चाहिए। क्यों हमारे हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से माइग्रेट करके पूरे देश भर में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, अपने खेती बाड़ी छोड़कर पढ़ने जाते हैं। किंतु जब उनके साथ व्यवहार गलत होता है तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी इसकी गंभीरता को देखते हुए
जांच का आदेश दें, आप वहाँ की सरकार से बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें और बात करके परिवार को संतुष्ट करें। और ये लोग अभी इनके परिवार वाले उपायुक्त के पास जा रहे हैं, देखते हैं इस पर क्या हो। लेकिन मामला इनके अनुसार संदेहास्पद है और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्या कहेंगे आपकी के क्षेत्र का ये निश्चित रूप से बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के धातु गांव का ये मामला है। असिस्टेंट प्रोफेसर शमीर जी जो निश्चित रूप से एक होनहार विद्वान थे, जो तेलंगाना के एक कॉलेज में पढ़ाते थे। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि 4 फीट पर ज़मीन से पर सटा हुआ है, बेल्ट गले में लगा हुआ है और ये पूरी तरह से फांसी का मामला नहीं है, आत्महत्या का मामला नहीं है। लेकिन वहाँ का कॉलेज प्रशासन और वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को आत्महत्या का रूप देने में लगा हुआ है, जबकि ये हत्या का मामला है। तो हम लोग पूरे सरकार से चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन रांची और झारखंड सरकार इसका रीपोस्टमार्टम करावे, मेडिकल बोर्ड का गठन करावे और दूध का दूध, पानी का पानी करावे। साथ ही चूँकि 2 राज्यों के बीच का मामला है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह से इस मामला को रफा दफा करने में लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो मृतक है उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड सरकार इस मामले का CBI जाँच करावे। निश्चित रूप से पूरा मामला ही आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से संदिग्ध है। धर्मांतरण की भी बात आ रही है, टीका से संबंधित बात आ रही है और कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ। इस हत्या के मामले को पूरी तरह से आत्महत्या का रूप देने में, चूँकि जो कॉलेज है राज्य सरकार के एक निकट संबंधी का वो कॉलेज है, तो राज्य सरकार पूरी तरह से इस मामले को रफा दफा करने में लगी है। ऐसे स्थिति में जो मृतक के परिवार है उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले को CBI जाँच करावे। यदि सरकार यहाँ से न्याय यदि नहीं मिलता है तो क्या आप सेंट्रल को भी खटखटाएंगे? निश्चित रूप से केंद्र सरकार के समक्ष भी इस मामले को लाएंगे। इसके बाद भी अगर नहीं सुनती है तो हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। झारखंड का एक होनहार बेटा जो असिस्टेंट प्रोफेसर था, कोयम्बटूर में इसका हत्या है या आत्महत्या है, ये तो संदिग्ध मामला है। अब इसके परिवार के लोग चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम हो, दोबारा हो, क्योंकि उन्हें उस सरकार पर विश्वास नहीं है, तमिलनाडु सरकार पर विश्वास नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम लोग मांग कर रहे हैं, DC से भी बात हुई है कि भाई इसका रीपोस्टमार्टम कराइए और इसका केस दर्ज कीजिए ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है। भाई आज हमारा सनातन धर्म पर खतरा है। ये टीका लगाता था, आप भी टीका लगाए हुए हैं, कल कोई कहे कि टीका मिटाओ, ये तो गलत है ना। तो ये प्रोफेसर था और इस पर आरोप लगा रहा है कि नहीं साहब ये सुसाइड किया है। परिवार वालों का कहना है सुसाइड नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध मामला है, तो इसका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। और झारखंड सरकार से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि इसमें जितनी मदद हो, चूँकि झारखंड का एक होनहार बेटा था, एक प्रतिभावान बेटा था, प्रोफेसर था और इसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, तो इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए और पोस्टमार्टम करके जो कार्रवाई आगे सुनिश्चित करना चाहिए और इसकी जांच CBI से हो, क्योंकि किसी को भी तमिलनाडु सरकार पर भरोसा नहीं है। तो आप किसी को टीका लगाने के लिए, मिटाने के लिए कहेंगे तो ये गलत है। और आज तो पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर चर्चित हो गया है। स्टालिन का मामला हो, चाहे उसका पुत्र उदयनिधि का मामला हो, ये सारे के सारे सनातन धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सनातन को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई सदियों से रहा है सनातन और आगे भी रहेगा। इनके चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। हम समीर की माँ। हाँ हाँ, तो तमिलनाडु में गया था, ये 13 को गया, फ्लाइट से गया, फ्लाइट से गया। मेरा बेटा यहाँ रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में करता था, विश्वविद्यालय में यहाँ जॉब करता था प्रोफेसर का। और उसमें जो वहाँ भी कर्निया कहते हैं, ये तमिलनाडु कर्निया में उसका अपना प्रोफेसर के लिए PhD कर रहा था।
वहाँ से एडमिशन भी लिया था। और उसका जो प्रोफेसर थी मैडम, वो जबरदस्ती करके बुलाए हुआ, आ जाओ समीर तुमको यहाँ जॉब दे रहे, समीर तुम आ जाओ। हम बोले अरे बेटा तुमको यहीं सामने रहो रे, यहाँ आना जाना घर अंगना है रे, तुम यहीं रहो। नहीं मम्मी हमको इससे बड़ा कॉलेज में मिल रहा है, हमको मैडम दे रही है जॉब, वहाँ दे रही है, वहाँ से हम पीएचडी करके 1-1.5 साल में आ जाएंगे मम्मी। और ऐसे करके गया, जैसे गया 20 दिन नहीं हुआ और डेली कॉल करता था, सुबह शाम डेली कॉल कर, सब परिवार से हम कॉल करते थे। और उसके बाद ने जब ये हादसा हुआ सोमवार को 7:30 बजे कॉल किया, हमको बोला मम्मी हमको खाने जा रहे हैं, खाना से लेट से जाते हैं तो नहीं मिलता है, ऐसे करके बोला। और हमको आज से न वार्डन सर वार्ड का ड्यूटी मिला है, वार्डन का से हम जा रहे हैं, वार्डन का खाना खा लेंगे और ड्यूटी वार्डन का करेंगे। हमको ऐसे करने का नहीं मन है। उसके बाद फ़ोन काट दिया और चला गया। फिर 10:30 बजे फ़ोन करता है, 10:30 बज गया। उसके बाद आया, हमको कॉल किया पापा का मोबाइल में, बोला मम्मी पापा सो गया। हम बोले हाँ बेटा सो गया, हम जागले हैं, बोलो क्या बात है। तो मेरा बेटा बोला मम्मी हमने वार्डन का आज ड्यूटी करके आए। हम बोले क्या वार्डन बोलता है रे, हम नहीं समझते हैं, तुम बोलो ना क्या करके आया। बोले 60 लड़का को हम हाजिरी बना के आए, अपना कॉपी में नाम लिख के आए। तो हम सोचा मम्मी हमको ने अच्छा नहीं लगा और हम नहीं करेंगे। हम बोले ये बेटा तुमको नहीं अच्छा लगता है, तुम काहे गया रे, काहे किया तुम। तो बोला कि नहीं मम्मी अब कल से नहीं जाएंगे। और उसी में वो कुछ देखा, ड्रग्स देखा या अफीम देखा या कुछ भी और वो लोग करते उड़ते देखा। उसी से वो लोग 4-5 आदमी आके बेटा को ऐसे, मेरा बेटा हेडफोन लगाया है, ऐसे करके लगाया टेबल में और ऐसे लटका के मेरा बेटा बेल्ट बांधाता नहीं यार, बेल्ट में बांध दिया। और जिस तरह बैठल है वैसे ही बैठल है, बकरा जैसा बांध दिया। और उसके बाद 9:13 ने हम सोचे थोड़ा काम उम कर लेंगे यार, फोन करेंगे। वो जाने के समय जब जाता था ने कॉलेज तब हमको बात करके जाता था, तब तक ले उसका प्रिंसिपल का फोन आ गया, कॉलेज वाला। अब कौन था हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ से फोन आया जब आपका बेटा इंग्लिश से बोला, इसको पापा फोन उठाया, वो आगू बोला हार्ट ऐसे करके बोला हार्ट अटैक हो गया। फिर कुछ देर के बाद बोला सीरियस है, हॉस्पिटल भेजे हैं। फिर उसके बाद तुरंत फोन करता है, बोला नहीं आपका बेटा डेथ कर चुके, अपने से आत्महत्या कर लिया है, ऐसे करके बोल दिया। फिर हम लोग रोना धोना शुरू किए। मेरा बेटा रहता था महाराष्ट्र में, बेटा को भेजे बड़ा वाला लड़का को, फिर वहाँ फ्लाइट बुक करके गया। जब शाम को पहुँचा तो मेरा मांग यही है, हम यहाँ का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो भी है, हाँ सबको हम कहते हैं मेरा बेटा जिस तरह से उसका मार हो रहे उस तरह से उसका भी मार हो, और उन लोग को फांसी का सजा दीजिए। आज मेरा झारखंड का बच्चा गया दूसरा देश, आज मेरा बेटा को 20 दिन में बॉडी आया, और झारखंड का लोग काहे नहीं बॉडी को भेज, अभी कीजिए तब हम ये बेटा को बॉडी उठाएंगे, आज लीजिए। आप भी इनके स्टूडेंट हैं? क्या 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 सुन के आपको लगा यहाँ पे आप लोग क्यों आए? सर एक्चुअली पहले तो हमें जैसे न्यूज़ मिला टीचर्स डे का इवेंट चल रहा था, तब शौक ये लगा था कि ये पॉसिबल नहीं है। सर खुद हमें क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ा चुका है, और वो खुद एक ऐसे पर्सन है जो हमें कॉलेज में मोटिवेट करते थे इन सारी चीज़ों को लेके, और वो सुसाइड कर नहीं सकते इस चीज़ की गारंटी सारे स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं मिल के। तो जैसे न्यूज़ मिला है और जैसे फ़ोटोज़ हमें बाहर आए, हमें खुद को ये चीज़ कॉन्फिडेंस है कि वो मर्डर ही है, जैसे एविडेंस हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ की पढ़ाई हम खुद कर रहे हैं, तो हम ये मान नहीं सकते कि ये सुसाइड सर ने कमिट किया है। केरला से भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ जी, केरला से, हैदराबाद से, काफ़ी जगह से स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में। कॉलेज में यहाँ सब पढ़ते थे, ये उनके पहले टीचर थे? हाँ जी, ये हमारे टीचर है, हर सेमेस्टर में जैसे चेंज होते हैं बच्चे, तो सभी को पढ़ा चुके हैं ये। आप लोग इनके स्टूडेंट हो, क्या नाम था इनका? समीर कुमार। समीर कुमार नाम था। यहाँ पे आप लोग को पढ़ाते थे? हाँ पढ़ाते थे। कितने छात्र थे यहाँ पे? 20 छात्र थे। जैसे हम लोग के MSc क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट थे, PGC। ओके। कैसे थे वो, क्या मतलब ये लगा? बहुत अच्छे थे इंसान सर, मस्त।
मीन्स कहने का मतलब अच्छे स्वभाव के, मीन्स हमेशा लड़कों को मोटिवेट करते थे। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। हम लोग खुद शॉकिंग में है सर। और हम लोग एमएससी क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्राइम क्या है, कैसे क्या होता है, हैंगिंग वे सब सारा चीज़ A to Z जानते हैं सर। तो ये सुन के बहुत दुख हुआ सर, और शौक लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। वो आप लोग को छोड़ के कितना दिन पहले गए थे? वो उनको 10 का फेयरवेल था हम लोग के, पिछले ही मंथ 10 अगस्त। उसके बाद उनका कोयम्बटूर में हो गया था, इस वजह से वो लोग 10th का उनका लास्ट था यहाँ पे। चलिए, मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में इस वक्त आप साफ देख सकते हैं। हालांकि गमगीन माहौल है इस वक्त यहाँ पे राजभवन के समीप। ये धरना स्थल है और ऐसे में एक बॉडी आती है और छात्र भी काफ़ी दुखी दिख रहे हैं, सबके आंखों में आंसू दिख रहा है। इनको आप कैसे जानते हैं? ये तो सबसे पहले कि मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था तो हम लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़े और तीसरी कक्षा से हम लोग 12वीं तक का पढ़ाई एक साथ किए हैं। एक कमरे में रहते थे और एक बेड में सोते थे और एक ही थाली में खाना खाए हैं। 12 जब हम लोग करते थे तो हमारे पास थाली वगैरह कम रखे थे ताकि धोना ना पड़े, समय बर्बाद ना हो, पढ़ाई अच्छे से हो सके। हम लोग मेन ग्राम पंचायत हमारा दांतू है और जिला बोकारो का कसमार अंचल पड़ता है। और ये क्या नाम था इनका? इनका नाम है समीर कुमार। मेरा नाम है दुर्गा शक्ति गुप्ता। तो आप हमें बताइए, ये तमिलनाडु गए हुए थे? हाँ, तमिलनाडु 14 सितंबर को वहाँ पहुँचे हुए थे। ये कौन सा जिला? 14 अगस्त को। ये करुणिया नगर थाना पड़ता है, वहाँ पर कोयम्बटूर जिला है और तमिलनाडु राज्य इसका है। ये वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे? हाँ, वो असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं और यहाँ से वो रिजाइन करके वहाँ पर योगदान दिए हैं। तो योगदान देने के बाद कभी उनसे बात हुई थी आप? मेरा लगभग हर दिन या हर 2-3 दिन में बात होते रहता था। अभी लास्ट टाइम मेरा बात हुआ था तो मैं उसका जो यहाँ पर उसने जो स्कूटी ख़रीदा है उसको मैं पार्सल करने का बात किया था कि हटिया से मैं तुमको भेज दूँगा, कोयम्बटूर से तुम रिसीव कर लेना। लास्ट टाइम मेरा वही बात हुआ और बाकी बातें चलती थी। तो एक दिन उसका फास्टिंग था मंगलवार को, हमेशा बचपन से, मतलब वो 7वां 8वां से वो मंगलवार का वो फास्टिंग रखता है। तो मैं बोला आज क्या खाया? मटन चिकन। मैं मजाक करता था उससे। तो बोला आज तो मेरा फास्टिंग है, तुमको पता है। तो बोला और? तो बोला यहाँ थोड़ा दिक्कत है, वो हमेशा तिलक लगाता था तो बोलता था कि तिलक वगैरह यहाँ थोड़ा मना कर रहा है। तो मैं बोला क्यों? बोला नहीं, यहाँ थोड़ा अलग रिलीजन मानने वाले हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे झारखंड में तो सब चलता है, हमारा तो डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, इंडिया है भाई, विविधता वाला देश है। बोला नहीं, है थोड़ा कट्टरता ज़्यादा है। और बोला फिर? तो बोला नहीं, मंगलवार को मैं अपना रूम में लगाता हूँ, फिर मैं पोंछ लेता हूँ वो तिलक वगैरह जो। फिर वो क्या रांची आने की बात कभी कर रहे थे वो? देखिए, मेन वो गया था अपना पढ़ाई के लिए, PhD पूरा करना, उसका एक ही टारगेट था ताकि वो PhD पूरा करने गए थे वहाँ। हाँ, ताकि वो PhD पूरा करेगा तो फिर वापस वो अपने राय जा करके यहाँ के लड़कों को अच्छा से पढ़ा सके। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर वो PhD क्या रहेगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुँच सकता था। आप अभी क्या जॉब कर रहे हैं? सर मैं तो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हूँ, मैं डिफेंस में काम करता हूँ। हाँ, रक्षा मंत्रालय का अधीन है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।